अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 39 फोर्थ ईयर हम लोग सेकंड चैप्टर पे हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टेस्ट पढ़ रहे हैं हम, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेस्ट। जो आज हमने स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर में वो था टीए थी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो था वो था। हमने इसकी कुछ डिटेल पढ़ी थी और आज हम लोग इसका जो तरीक़ाकार था वहाँ तक हमने पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसके मवाद का तजिया कि जो चीज़ें हमें हासिल हो गई हैं वो अब हम जो हैं उनको कैसे एनालिसिस उसका करेंगे और कैसे उनसे अपनी जो भी हम मालूमात चाह रहे थे वो हासिल करेंगे। क्या होगा इसमें, क्या होगा मतलब उसकी जो शख्स है उसकी शख्सियत या पर्सनैलिटी जो है उसका तफसीली नज़रिया पेश नहीं किया होता, मगर बस ये होता है कि फ़र्द का जो किरदार है उसको समझने के लिए जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, फ़िज़िकल नीड्स होंगी, उनके साथ समाजी और उसकी माहौली अवामिल को ख़ासी अहमियत दी जाती है। इन चीज़ों को फ़र्स्ट टर्म पे रखा जाएगा और यही जो ज़रूरियात हैं या इनको ही मोटिव के मुहर्रिक भी लिया जाता है। और मरे जो है उसका कहना है कि यही जो दो नीड्स मतलब नीड्स हैं उनको उसने टू में डिवाइडेड कर दिया। तो कौन कौन सी होंगी? बुनियादी ज़रूरियात और सानवी, प्राइमरी नीड्स होंगी और सानवी ज़रूरियात या उसकी सेकेंडरी नीड्स होंगी। अब अगर बुनियादी ज़रूरियात की बात की जाए तो ऑब्वियसली सबको पता है बुनियादी ज़रूरियात कौन सी होंगी जो इंसान की बका या इंसान के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होंगी, जैसे भूख, प्यास, हवा, खाना पीना, ये हो गया। और अगर सानवी ज़रूरियात की बात की जाए तो वो होंगी सानवी ज़रूरियात इन्हीं से ही होंगी जैसे जैसे उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बदौलत ही पैदा होंगी। अब सानवी जो होंगी उनकी एग्जांपल ये है वाबस्तगी, तहसील, शनाख्त, क़ुव्वत और खुद मुख्तारी का हसूल वगैरह। अब मरे ने क्या किया था, ज़रूरियात जो हैं या नीड्स हैं उनको फ़र्द के किरदार का नुमायाँ आमिल करार दिया था कि फ़र्द का सबसे नज़र आने वाला सबसे मेन पॉइंट जो है वो उसकी नीड्स हैं। ठीक है, आमिल जो है दूसरा नुमायाँ उसका आमिल जो है वो है प्रेस। अब क्या है, माहौल की रुकावट और मुज़ाहमत या दबाव के लिए एक्सप्रेस का उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मतलब जो चीज़ें उसके अंदर रेजिस्टेंस या रुकावट या कोई भी इशू या प्रॉब्लम बनेगी उन चीज़ों को उसने प्रेस का नाम दिया है। इसका कहना है कि प्रेस की दो इक़साम है, अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा से मुराद वो वाले हक़ाइक़ होंगे जो माहौली या इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे और बीटा से मुराद फ़र्द के उन हक़ाइक़ के बारे में तुजी होगी, इन्हीं के बारे में जो उसके माहौली हक़ाइक़ होंगे। अब क्या है, मरे ने कहा कि जो महरूमी वाला माहौल होता है उसमें मस्तरद किए जाने वाले माहौल जाबराना और दोस्ताना माहौल की वजाहत होती है कि मतलब उसके इन्वायरमेंट से ही पता चल जाएगा कि वो किस इन्वायरमेंट में रह के आया है। प्रेस और नीड जो दोनों हैं इनके तामुल से जो किरदार उभरता है इसे क्या कहेंगे, थीमा कहेंगे इसको। ठीक है, और मरे का कहना है कि जो थीमा किरदार का जुज़ नहीं होता बल्कि किरदार का तसलसल होता है, मतलब किरदार जो है वो उसी के साथ ही चल रहा होता है। अब अगर कहानियों का तज़किया करते हुए दरअसल अहम नुकात की वजाहत है कि मतलब जब भी हम कोई कहानी स्टार्ट करेंगे या कोई वो बताने जा रहा होगा तो उसमें मेन पॉइंट्स क्या होंगे। सॉरी, ये यहाँ पे है कि हम लोग इसके जो मेन है वो क्या है। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब उसमें हीरो देखा जाएगा। मामूल की कहानियों में हीरो का तयन किया जाता है। ठीक है, उसमें ये देखा जाएगा कि फ़र्द ने कुछ अपने आप को किस किरदार में रखा है या अपने आप को कहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा है, उसकी ज़्यादा दिलचस्पी किस किरदार में है और किस तरह के ख़यालात की अक्कासी या कौन से मोटिवेशन हैं जो उसके मामूल से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रख रहे हैं। कहानियों में ओबियसली हम लोग देखते हैं कि एक हीरो होता है, अब एक से ज़ायद भी हो सकते हैं जो इसके अकॉर्डिंग उसने कहानी लिखी है उसमें। अब क्या है, हीरो में कौन कौन सी सिफ़ात उसने लिखी हैं कि हीरो ऐसा है, ये है, वो है, वो है, उस चीज़ के बारे में सब कुछ के मतलब वो हीरो के बारे में क्या है। इसमें क्या होगा, जो सारी चीज़ें होंगी हीरो का जो तर्ज़ अमल होगा उसकी वजाहत भी की जाती है कि उसमें गैर मामूलीपन पाया जाता है। ठीक है, गैर मामूलीपन क्या है कि मतलब वो चीज़ें जो नॉर्मल रूटीन से हट के हैं। ठीक है, और जो उसकी मुनफरद खुसूसियात का तयन भी इसी में किया जाएगा। और नीड्स की बात की जाए तो उन्होंने 28 जो हैं वो फ़रिश्तें बनाई हुई हैं नीड्स के बारे में। मामूल जो है उसमें कहानी में पाई जाने वाली ज़रूरत को वजाहत किया जाता है कि मतलब कौन सी उसको ज़रूरत ज़्यादा फ़ील हो रही है। ज़रूरत की क़ुव्वत को देखा जाएगा, उसका दौरानिया देखा जाएगा, उसकी तकरार को भी नोट किया जाएगा और ये सारी चीज़ें उसकी स्कोरिंग में काम आएगी। मतलब जब वो कहानी लिख लेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको स्कोरिंग करके उसको एनालाइज़ करके उसके जज करना है या उसको रिज़ल्ट्स उसके उसी अकॉर्डिंग लेके आने हैं। अगर यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट की बात की जाए तो उसमें है माहौली दबाव, जिसका हम पहले भी डिस्कस किया कि माहौली दबाव जो होगा उसको प्रेस का नाम दिया उन्होंने। इसमें क्या है कि क़ुव्वत का तज़किया किया जाता है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्टेमिना है और जो उसकी अगर वो हीरो एज इट इज़ किसी को उसमें ले रहा है तो उसकी अपनी ख्वाहिशात क्या हैं और उसमें कौन सी रुकावटें आ रही है, कहाँ कहाँ उसमें मज़ाहमत या रेजिस्टेंस पाई जा रही है। अगर आउटकम्स की बात करें पॉइंट नंबर 4 तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो भी इशू आ रहा है या रुकावट है वो कितनी शदीद है। ठीक है,
हीरो का जो नुक्ता नज़र है उससे कामयाबी हासिल हुई है। नाकामी का मतलब जो भी हीरो उसने करैक्टर को हीरो बनाया, जिसको भी बनाया, जो भी कहना चाहे वो सक्सेसफुल हुआ भी है या अनसक्सेसफुल हुआ है, और इसके जो भी मुतल्लिका नताइज थे वो खुशगवार थे या नाखुशगवार थे। ठीक है, 5th पॉइंट पे थीमा का मतलब मरकज़ी ख्याल उसका क्या बना है। कहानी का मरकज़ी ख्याल है जो है वो ज़रूरत और रुकावटों के तामुल से होगा, कि दोनों ज़रूरत भी होगी और रुकावट जो होगा, जब वो दोनों मिलेंगे। तो पहले भी मैंने बताया कि उसका वो जब दोनों मिल जाएंगी ये चीज़ें, क्या क्या उसकी ज़रूरियात और रुकावटों का तामुल होगा, इंटरेक्शन बनेगा, तो उस चीज़ को उन्होंने क्या कहा है थीमा। इसी बात की वजाहत करेगा कि हीरो जो है वो नाकाम हुआ है या कामयाब। अगर यहाँ पर 6 पॉइंट है दिलचस्पियाँ और जज्बात, के मतलब उसके इंटरेस्ट और उसके अपने सेंटीमेंट्स जो हैं वो किस हद तक उसके साथ सिमिलर या रिलेट करते हैं, कि फ़र्द की हम उम्र हम जिन्स किरदार के अलावा उम्र सीधा मर्द या ख़तून जो होंगे उनके जज्बात का एहसास क्या है, कि मतलब उनके दूसरे लोगों के बारे में उनके या उस एज के लिहाज से उनकी दिलचस्पियाँ या उनके इंटरेस्ट या उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, इस हवाले से क्या होता है, जब कहानी का उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका तज़किया किया जाता है, तो इतनी ज़्यादा सारी मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि फ़र्द जो है वो हीरो के पर्दे में ही अपनी ख्वाहिशात, आरज़ू और ख्वाब उसने बयान किए हैं। ठीक है, उसकी नौइयत के बारे में, उसकी शिद्दत और ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग देखी जाएंगी, और इसी को देखते हुए उसके पस मंज़र को सामने रखते हुए एक रिपोर्ट इसी पे तैयार की जाएगी। थैंक यू। ये टॉपिक जो है थोड़ा लंबा होता जा रहा है, आप लोग इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ज़्यादा ईजी है कि एक ही टाइम पर मैं पूरा पढ़ा दूँगी तो ये सारी चीज़ें आपकी ना आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। अभी आपने आज जो है इसके आज हमने जो किया है उसकी हमने मवाद का तज़किया करने के लिए उसने नीड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, वो 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, और इसके अहम नकात पढ़े हैं कि कहानियों का तज़किया करते हुए अहम नकात क्या होने चाहिए हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास 6 हैं। उसके बाद जो खसूसियात या उसके मेरिट्स या डिमेरिट्स हैं वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक सो आज ही कर लें नेक्स्ट, क्योंकि जो नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। मतलब कोई भी चीज़ है, हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स साथ ही होते हैं। मतलब अगर उसकी खसूसियात हैं तो भी, और अगर उसकी नाखसूसियात हैं या उसको क्रिटिसिज्म किया गया या उसको तनकीद का निशाना बना गया, तो ये सारी चीज़ें एक साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, अगर इसकी खसूसियात की बात करें तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आजमाइश है, और इसमें कोई ख़ास रवैया और खसूसियात का जायज़ा नहीं लेना पड़ता, बल्कि क्या होता है ग्लोबल नेचर ऑफ पर्सनैलिटी ही इसमें पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो होता है मामूल का एतमाद जो होता है वो हासिल करना बहुत सिंपल होता है, और इसी आजमाइश के साथ अगर कोई और भी आजमाइश मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उसके ऑब्वियसली उसके रिज़ल्ट या उसके जो भी एनालिसिस वगैरह होगा वो उसका अच्छा असर पड़ेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो इसका है फ़र्द की तख्लीकी क़ुव्वत, मतलब वो कितना सोच सकता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती हूँ या कहती हूँ, ये होना चाहिए कि फ़र्द की तख्लीकी क़ुव्वत या उसकी तख्लीकी सोच कितनी, कि वो कितना क्रिएटिव है, कितना वो चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत बड़े बड़े काम करें या एरोप्लेन बना लिया है, दुनिया को या चाँद पे जाना है, ये सारी चीज़ें वो नहीं, कि मतलब उसकी तख्लीकी सोच क्या है, वो क्या नई चीज़ को खुद से क्या कुछ अपने माइंड में बना सकता है, क्या सोच सकता है, कैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं यही हमारे में कैपेबिलिटी होती है कि हमें मसाइल को हल करने में मदद देती है। और यही इस आजमाइश के अकॉर्डिंग ही अगर ये जो है ये किस स्कूल ऑफ थॉट पे डिपेंड करती है, तो ये जो है नफ्सी मुकाबला फ़िक्र पर मबनी होगी, और इसके बुनियादी नकात ही उसकी कहानियों का एनालिसिस करने में हमें मदद देते हैं। और अगर क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो इसको उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली खुद ही उन्होंने पहले भी कहा था कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज और इसमें वैलिडिटी नहीं है, इसलिए क्या है थोड़ी मुश्किल होती है इस आजमाइश को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, और इसमें टेस्ट का तरीका इस्तेमाल नहीं होता, कि मतलब अगर एक ही टेस्ट किया गया उसी टेस्ट को दोबारा उसी पर्सन पे अप्लाई नहीं करेंगे। टी की इसकी स्कोरिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है, कि मतलब उसकी स्कोरिंग के लिए आपको बाकी कुछ स्केल्स हैं जिनमें ऑलरेडी सारी स्कोरिंग दी हुई है, और आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग ही सारा काम करते जाना है। यहाँ पे क्या है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको उसकी स्कोरिंग करनी है, उसको देख के जज करके सब उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, जो भी उसकी खसूसियात या उसके उन्होंने टर्म्स बताई हुई हैं उनके अकॉर्डिंग। और अगर इसके मौजूदा से सब्जेक्टिविटी की बात की जाए तो आजमाइशों का जो कमज़ोर पहलू है वो TAT में बदरजा उत्तम मौजूद है, मतलब इस आजमाइश में मौजूद है। अब आप लोगों ने मतलब कोई भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स लिख सकते हैं, मतलब उस पर उसकी खसूसियात और उस पर तनकीद भी की जा सकती है, कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिखना चाहें तो इस पॉइंट को आप किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।